नमस्कार, देश विदेश की ताज़ा खबरों के लिए आप देख रहे हैं आवाज़ इंडिया और मैं हूं मीत धावी। एशिया कप में फिर पिटा पाकिस्तान। भारत ने एशिया कप 2025 के सुपर 4 मुकाबले में पाकिस्तान को 6 विकेट से हरा दिया। पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए 171 रन बनाए थे, लेकिन जवाब में टीम इंडिया ने लक्ष्य को 7 गेंद शेष रहते ही हासिल कर लिया। अभिषेक शर्मा ने 40 गेंदों में करीब 74 रन जड़कर पाकिस्तान के गेंदबाजों की कमर तोड़ दी। शुभमन गिल ने भी 47 रन बनाए। यह एक हफ्ते में दूसरी बार है जब भारत ने पाकिस्तान को पटखनी दी है। एशिया कप में पाक बल्लेबाज की शर्मनाक हरकत। पाकिस्तान के सलामी बल्लेबाज साहिबजादा फरहान ने भारत के खिलाफ 50 पूरी करने के बाद बल्ले को बंदूक की तरह थामकर गन सेलिब्रेशन किया। इस हरकत पर भारतीय फैंस भड़क गए। सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि फरहान ने न सिर्फ भारतीय खिलाड़ी बल्कि करोड़ों फैंस का भी अपमान किया है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद से दोनों देशों के बीच तनाव चरम पर है और इस विवाद ने माहौल को और गर्मा दिया है। एशिया कप में भारत पाक मुकाबले में पाक खिलाड़ी साहिबजादा फरहान की हरकत पर अब राजनीति और भी गर्म हो गई। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने कहा कि पाकिस्तानी खिलाड़ी का AK-47 सेलिब्रेशन पहलगाम आतंकी हमले की याद दिलाता है। राउत ने पीएम मोदी, जय शाह और BCCI पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि यह हरकत भारत का अपमान है और जय शाह तो इसके लिए भारत रत्न के हकदार है। दूसरी तरफ मैदान पर भारत ने पाकिस्तान को एक और हार दी और सभी प्रारूपों में लगातार 7वीं जीत दर्ज की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को राष्ट्र के नाम संबोधन में बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि सोमवार 22 सितंबर से GST बचत उत्सव शुरू होगा। पीएम ने जनता से अपील की कि विदेशी नहीं बल्कि स्वदेशी सामान खरीदे। उन्होंने कहा कि वन नेशन वन टैक्स का सपना अब साकार होगा। पीएम ने आत्मनिर्भर भारत और मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने पर भी पुख्ता जोर दिया। पीएम मोदी के संबोधन पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने करारा वार किया। उन्होंने लिखा कि 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। खड़गे ने कहा कि मोदी सरकार ने 9 स्लैब का टैक्स लगाकर जनता से 55 लाख करोड़ वसूले। अब मामूली 2.5 लाख करोड़ की राहत दिखाकर जनता को धोखा देने की कोशिश की जा रही। बीजेपी इसे आत्मनिर्भर भारत का रोड मैप बता रही है तो विपक्ष इसे महज दिखावा। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा के दौरे पर रहेंगे। अरुणाचल में 37 करोड़ रुपए की जल विद्युत परियोजना की आधारशिला रखी जाएगी। वहीं त्रिपुरा में माता त्रिपुर सुंदरी मंदिर परिसर का विकास 5100 करोड़ की परियोजनाओं की शुरुआत होगी। पीएम ने कहा कि ये दिन पूर्वोत्तर के विकास के लिए ऐतिहासिक साबित होगा। आज से शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो रही है। इस बार नवरात्र 9 नहीं बल्कि 10 दिनों का होगा। पहले दिन घट स्थापना का विशेष महत्व माना जाता है। मां दुर्गा और महिषासुर के युद्ध गाथा से जुड़ी इस परंपरा में 10वें दिन विजयदशमी मनाई जाएगी। इस दिन भगवान राम ने रावण का वध किया। इस बार नवरात्रि के पहले दिन आंशिक सूर्य ग्रहण भी लग रहा है। H-1B वीजा पर नई सफाई। H-1B वीजा को लेकर मचे हड़कंप के बीच व्हाइट हाउस ने साफ किया कि मौजूदा वीजा धारकों पर कोई असर नहीं होगा। प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने कहा कि $1 लाख का शुल्क केवल नए आवेदकों पर लागू होगा। ये कोई सालाना शुल्क नहीं बल्कि एक मुश्त फीस है। मौजूदा वीजा धारक देश से बाहर जाने के बाद भी सामान्य रूप से अमेरिका लौट सकते हैं। इजराइल के पीएम नेतन्याहू का गुस्सा। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया पर कड़ा वार किया। उन्होंने कहा कि इन देशों ने फिलिस्तीन को मान्यता देकर आतंकवाद को पुरस्कृत किया है। नेतन्याहू ने साफ कहा कि जॉर्डन नदी के पश्चिम में कोई फिलिस्तीनी राज्य नहीं होगा। अमेरिका से लौटने के बाद इजराइल इसका कड़ा जवाब देगा। जॉली LLB 3 का धमाल। बॉलीवुड में इस समय जॉली LLB 3 का जलवा छाया हुआ है। अक्षय कुमार और अरशद वारसी स्टारर इस फिल्म ने रिलीज के तीसरे दिन ही रिकॉर्ड ध्वस्त कमाई की है। फिल्म ने दूसरे दिन 60% से ज्यादा कलेक्शन किया और अब तीसरे दिन धमाकेदार बिजनेस के साथ सबसे बड़ी हिट साबित हो रही है। देश विदेश की ताजा खबरों के लिए देखते रहिए आवाज इंडिया।